आज हम लोग को क्वार्टाइल पढ़ना है। हाँ, मीडियम तो हो गया। वो तुम नहीं आए तो अंदर से पढ़ाते रहेंगे क्लास में। वैसे नहीं होता, तुम क्लास अब्सेंट रहेगा तो अब तुम अब्सेंट करोगे तो उसको पढ़ाएंगे, फिर वो आएगा तो उसको पढ़ाएंगे। तो एक टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए 4 महीना चाहिए। वो आपको वीडियो से ही लेना होगा। क्लास अब्सेंट कीजिएगा तो छूटेगा आप ही का। क्लास तो आपको पहले ही बोल दिए, क्लास मैथ्स में अगर पर डे आप प्रेजेंट रहेंगे, मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा। लेकिन कंडीशन उसमें भी एक चीज़ क्या है, आपको पूछना होगा कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा मेरा, तो उसको थोड़ा दूसरे तरीके से डील करेंगे। कोई हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि मैं एक जो एग्जाम्पल दूँ आपको, उस सब बच्चे को उस एग्जाम्पल से क्लियर हो ही जाए। तो जो बच्चा एक्टिव रहेगा पूछता है, जो बच्चे एक्टिव रहते हैं वही बच्चे तो रिजल्ट आते हैं। हम तो बस यही देखते हैं। लैंग्वेज पेपर नहीं है कि खाली सुनना है और जाना है, बस हो गया काम खत्म। ये डिस्कशन वाला सब्जेक्ट है। जितना डिस्कशन कीजिएगा मैथ्स में उतना बेनिफिट पाइएगा, और डिस्कशन नहीं कीजिएगा कोई बेनिफिट नहीं बनने वाला। उससे क्या होगा, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन तो बना लेंगे आप, ट्विस्ट क्वेश्चन तो हैंडल में नहीं होने वाला। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़ा सा 5 क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट ज़्यादा हो गया था पिछले क्लास में। तो आज पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका। हम इसको पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते क्लास का। 5 क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे पर डे, तो 2 दिन क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये भी, और आपका क्लास भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो चलिए खाली 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हम कहाँ तक डिस्कस किए थे यार पिछले क्लास में? 11 से किए थे ना। 5 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 तक डिस्कस किए थे, 12 से बाकी था। 12 में क्वेश्चन था कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एन को डिनोट किया गया था एज अ 2, ठीक है। के ए डब्ल्यू को डिनोट किया गया था एज 5, और आपको बताना था कि इसी कोड में मेन का क्या होगा। ये है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन जो 4 दिए गए थे, 6, बी में 2, सी में 4, डी में 9। देखिए, कोड जो होता है लेटर वाले केस में, उसके पोजीशन से ही कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो पहले आप सब क्या क्या कीजिए, पोजीशन लिख लीजिए। एन का पोजीशन क्या होता है? 14 होता है, ठीक है। इसका पोजीशन के का 11, ए का 1, इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 35। अब हमको दिमाग क्या लगाना है कि इसके साथ क्या करने पे 2 बनेगा, ये सोच के बताइए। 7 से डिवाइड करने पे आ जा रहा है, क्या ये चीज़ इसके साथ फॉलो हो रहा है? इसका मतलब इसके साथ भी वही करना पड़ेगा आपको। मेन का कितना होगा पोजीशन? 13 प्लस 1 प्लस 14, ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा ये? 28। 7 से डिवाइड कीजिए, उसको भाषा में इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? हाँ सिंपल, ये बन गया तुम्हारा। कैसे ही किए थे? जो भी कोड बनता है वो कुछ ना कुछ उसके साथ तो किया होगा, वो बस एनालिसिस करना है। यही तो सोचने के लिए प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको अभी से क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करने बोलते हैं बनाने के लिए, अगर सिंपल वे में देगा तो हमको कितना कॉन्फिडेंस है, क्या तो बना लेंगे उसको। आपको थोड़ा सा हट के टाइप का जो क्वेश्चन है वो बना ले, आपको टेस्ट के बहाना अगर वो क्लियर हो जाता है तो आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में होगा। तो मैंने क्या बोला कि चलिए आप अपने, हम क्या बोले, नेट से बनाइए आप लोग। मैं तो मना तो नहीं करता हूँ आप लोग को, ऐसा नहीं खाली बुक में सिर्फ वही पढ़िए, पढ़ने का कोई लिमिट थोड़ी है।
आप जितना बनाइए, बुक में जितना क्वेश्चन बना लिए, आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं आता, तो आप उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नेट से निकाल लीजिए। क्वेश्चन तो निकालना आज तो बहुत सिंपल है, आज तो सोर्स बहुत ज़्यादा है। अब उसको डील कैसे करना है, बनाइए, ट्राई कीजिए, नहीं बना मेरे साथ डिस्कस कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको वैरायटी भी सीखने को मिलेगा। और हम बस अपना टेस्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि कम से कम मेरे टेस्ट के बहाना आपको कम से कम वो चीज़ का नॉलेज ज़रूर हो जाए। अगर हम ये क्वेश्चन नहीं देंगे, आप लोग देखेंगे ही नहीं, एग्जाम में कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो आपका छूट भी है। तो पॉसिबिलिटी तो आप सीख रहे कि ऐसे भी होता है, ये भी एक तरीका है सोचने का। बस यही फ़ायदा है। ओके, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में वही फीस का कोड दिया था कंट्री का। कंट्री का कोड जो किया गया था BOWKXLF, ठीक है, आपको डिस्पेयर का बताना था। इसका इसी कोड में इसका क्या होगा, पहले तो आप पोजीशन लिखिए। इसका पोजीशन 3 है, O का पोजीशन 15 है, U का 21, N का 14, T का 20, R का 18 एंड Y का 25। अच्छा, उसी तरीके से इसका हो जाएगा 2, 15, 23, 11, 24, 12, 6। अब दोनों को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि क्या करने से आ सकता है। ये सिर्फ सोचने का है। अगर मेरा दिमाग ये सोचे कि ये 3 था, इसको 2 किया है, तो पहले 1 घटाया है, तो इसमें क्या किया, सेम रखा, मतलब कुछ नहीं घटाया। फिर इसमें 2 बढ़ा दिया, मतलब इसमें 1 घटाया, इसमें 0, इसमें आपका 2 जोड़ दिया है, फिर इसमें -3 कर रहा है इससे इसमें आने में, फिर 20 से 24 किया, फिर +4 कर रहा है। क्या कोई पैटर्न चल रहा है क्या, -1, 0, 2, 3, 4, लेकिन ये माइनस प्लस प्लस माइनस फिर प्लस, एक पैटर्न जैसे नहीं लग रहा, थोड़ा सा लग रहा है कहीं मैच कर रहा है, लेकिन साइन उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। प्लस माइनस चलता तो समझ में आता ही एक चीज़, वो भी फॉलो नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात और देख ले, लास्ट आगे ये आपका कहाँ तक हुआ, ये टी का किया था ना, फिर 20 का कितना हुआ, 24 हो गया था। नहीं, किसका किया था हम लोग पहले, 14 का क्या किया था हम लोग, 14 का -3 किए थे, 20 का 24, हाँ +4 कर दिए। आर का 18 का जाना है आपको इसमें, तो -6 हो रहा है, इसमें -19 हो जा रहा है। मतलब एक पैटर्न नहीं मिला, मतलब ये पैटर्न से तो नहीं बना हुआ क्वेश्चन, जो अजीब सा पैटर्न बनने लगे मतलब उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर इसको इरेज कीजिए, इसको पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकता ये, तो ऐसे सोचना होता है। चलिए, ऐसे नहीं बनेगा तो पहले देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग कि क्या ये क्रॉसिंग में लिखा है क्या, इससे इसमें कितना बढ़ा है, देखो तो इससे इसमें कितना आ रहा है, ये 3 बढ़ाया है, इससे इसमें 3 घटाया, इससे इसमें फिर इसमें फिर 3 बढ़ाया ना, 1 मिनट, प्लस हाँ माइनस हुआ। अच्छा, मतलब ये चल रहा है, इसी पैटर्न पे चल रहा है, आपका प्लस इसमें है, फिर इसका माइनस का इधर लिख रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर ये प्लस हो गया, प्लस माइनस चल रहा है पैटर्न नहीं ये। देखिए, अगर हम इसका प्लस करें, इसमें +3 किए तो 6 हो जाएगा, इसमें -3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर इसमें +3 करेंगे 24, इसमें -3 करेंगे तो ये आपका 11, फिर +3, फिर -3 और फिर +3, तो ये कितना हो गया देखें तो 6, 12, 24, 11, 20 में 3 जुड़ेगा 23,
18 में 3 जाएगा 15, और 25 में 3 जुड़ेगा तो 26, तो 1 2 लेंगे, हमको तो आगे बढ़ना नहीं है, तो इसका मतलब वो 2 बन जाएगा। बस मैं जैसे 26 25 में 3 जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट होगा 26, फिर तो रिपीट ही करेगा, फिर 1 और 2 यानी 2 में पहुंच जाएंगे। और जब इसमें आप पोजीशन भरिएगा तो ये F, ये L, ये X, ये इसका हो गया आपका K, ये W, ये O, ये B, और इसी का रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ। नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 से इसमें देख रहे हैं कि 3 जोड़ दिया तो ये आ गया 6, 15 से अगर हम 3 घटा दें तो 12 आ जाता है, मतलब इसमें आगे बढ़ते ये +3 -3, फिर +3 कीजिए कितना आएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, देखिए 24 है यहाँ पर, फिर इसमें 3 घटा दीजिए तो 11, फिर 3 जोड़ दीजिए इसमें 23, फिर 3 घटा दीजिए फिर 15, फिर 3 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 28, 28 का मतलब 2, कैसे? क्योंकि 26 तो जेड हो गया, फिर वापस जाना है 27 तो ए को ही कहेंगे और 28 बी को कहेंगे, इसीलिए बी इसको 2 ली दिए डायरेक्ट। हाँ, जिसका ये पैटर्न चला वो भी क्रॉसिंग करना पड़ेगा आपको, तो आप क्या कीजिए इसका पोजीशन लिख के प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस से शुरुआत किया ना तो आपको ये प्लस से ही शुरुआत करना पड़ेगा, पहले पोजीशन लिखिए 4, इसका 5, ई का हो गया 9, इसका 19, पी का 16, ए का 1, आई का 9 एंड आर का 18, यही है ना? तो 3 जोड़िए, इसमें कितना आएगा 7 हो जाएगा, इसमें 3 घटाना है 2, 3 जोड़ना है इसमें 22, 3 घटेगा इसमें 13, फिर 3 इसमें जुड़ेगा, फिर इसमें 3 घटेगा 6, फिर 3 इसमें बढ़ेगा 21, इसका 7 का क्या होता है G होता है, इसका B, इसका V, 13 का हो जाएगा M, F, इसका D हो जाएगा, इसका F हो जाएगा और इसका U हो जाएगा। इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, इसका U F D M V B G, कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, सीधा बना दिया। आया समझ है यहाँ तक? पैटर्न तो जरूर रहता है, खाली ऐसा कर ये देखिए पोजीशन के ही पर पैटर्न है, सीधा पैटर्न नहीं किया तो टेढ़ा करेगा। कभी कभी ये भी करता है ना, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कितना लेटर है टोटल? 6 है ना, 7 है टोटल, बीच वाला का एच रन देगा, इधर वाला 3 का क्रॉसिंग कर देगा ऐसे, इसका इधर, इसका सामने एच टी, इसका ऐसे क्रॉसिंग, इसका ऐसे भी होता है, तो आपको सारी चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा। इस पर सेट नहीं होता फिर हम इस पर दिमाग लगाते हैं, कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर होता है, वो अगल बगल ही सेट रहता है उसका। ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिंपली क्या होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट दिख जाता है, ज़्यादा बुक में जो बनाए आप लोग तो सिंपल हो जाता है वो, लेकिन उल्टा कर देना, क्रॉसिंग में कर देना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे भी सोचना है क्वेश्चन बनाते समय, वो आपको सिंपल बुक में क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। जैसे आपको बैंक नेट से निकालिए क्वेश्चन, आपको सब वैरायटी मिल जाएगा, तो आपका स्किल भी डेवलप हो जाएगा। आप फीस चैप्टर को लेकर तो टेंशन ही रहेगा नहीं। यहाँ इस 20 मार्क्स तो आप पहले LR का कंफर्म कर लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल पर, इसका तो ज़रा सा भी छूटना नहीं, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप इसका लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बुक वाला खाली करके रहिएगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो आप फंस भी सकते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा बैंकिंग जो बैंकिंग में आता है आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा लेवल तक ना, गारंटी बता दें उससे तो उतना लेवल जाता भी नहीं है, आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला, क्योंकि उसका लेवल तो उतना पहुँचता ही नहीं होगा। तो आप लोग के लिए प्लस फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़िए बस, जितना है नहीं उतना ही नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ना। बाकी जो चैप्टर आपको अदर चैप्टर में पढ़ते हैं तो जो आसान लग रहा है उसको कमांड कर लीजिए, तो पासिंग में टेंशन से ही खत्म हो जाता है इंसान। फिर टेंशन होता है मार्क्स में खराब ना हो, तो फिर वो बढ़ाने के लिए मेहनत करें। पहले
पहले पासिंग के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए कि हमको डर नहीं है। अब डर होने खत्म हो जाता है इंसान का ना, तो फिर थोड़ा सा मेहनत करने मन करता है अच्छा मार्क्स के लिए, क्योंकि डर तो है नहीं फेल होने का। अब डर खाली बस है कि मैं मार्क्स कम ना हो, उसके लिए मेहनत करेंगे। तो आप थोड़ा सा फ्रीडम होकर सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे नया चैप्टर तरीका होता है पढ़ने का। अब बच्चे यहाँ पर क्या होता है, पढ़ता नहीं ध्यान से, लास्ट तक पासिंग के लिए सोचने लगता है, पासिंग भी पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर ये कर लेते हैं, तो वो फ़ायदा फिर नहीं है, उतना इफेक्टफुल नहीं रहता। इसीलिए स्टार्टिंग से ध्यान रखिए सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन 14 में दिया था वर्चू जो है उसको लिखा गया है कोड में आपका डी बी जेड बी एन एक्स, इसका कोड ये लिखा गया है। आपसे मांग रहा है ओमिनस का, इसका कोड क्या होगा? चलिए इसमें कैसे दिमाग लगाया जाए। पहले वही सब लेटर पोजीशन पे डिपेंडेंट रहता है, तो पहले पोजीशन लिखिए इसका। इसका हो गया 22, इसका 9, इसमें 18, इसका 20, 21, 5। ठीक है, लिख दिए पोजीशन। डी का पोजीशन 4 है, इसका 2 है, जेड का 26, बी का 2, एन का 14, एक्स का 24। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को दिमाग लगाना है कि इससे इसमें जा कैसे सकते हैं। सोचिए 22 के साथ क्या करने पर हम 4 के पास पहुंचेंगे, कितना करने पर? अगर इसमें 18 घटा दे तो आ जाएगा नहीं, और 9 से बी में जाने के लिए 2 में जाना तो 7 घटाना पड़ेगा। 18 में 8 जोड़ना पड़ेगा, नहीं, यानी 22 में कर रहा है क्या ये 18 घटा रहा है, तब आपका 4 आ जा रहा है। 9 में आपका जा रहा है ये, आपको 7 घटाना पड़ेगा, तब जाके 2 के पास पहुंचेंगे आप। यहाँ पहुंचना है, इसका मतलब 7 घटाना पड़ेगा। 18 से जाना है 26 में, 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 26, फिर 20 में 6 जोड़ना पड़ेगा। 2 नहीं जाना है आपको, 18 घटना है, तो ये आ जाएगा 2। कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? तो पैटर्न नहीं मिल रहा है कि क्रॉसिंग में होगा क्या? अगर 22 में अगर हम इसमें 2 जोड़ें तो 24 आ जाएगा। 9 में क्या जोड़ेंगे ताकि ये आ जाए, तो 5, मैंने पहला में 2 जोड़ दें तो आ जाएगा 24। दूसरा में आ जाए, अगर मान लो अगर हम जोड़ दें 5 तो बन जाएगा 14। तिरछा देख रहे हैं अब, तो ये आ जाएगा ये 14। फिर 18 में क्या जोड़ेंगे ताकि ये 16 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका 28 है, क्योंकि 22 को हम 28 भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि Z का मतलब हो गया 26, फिर वापस हम A में जाएंगे तो 27, B हो जाएगा 28। तो क्या 18 से 28 में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। ये भी एक पैटर्न इसमें मैच नहीं कर रहा है, रैंडमली आ रहा है। एक और कर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 20 से हमको 26 में जाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। तो एक पैटर्न वाइज तो नहीं दिख रहा हम लोगों को, ये भी नहीं चलने वाला है इसमें। अब ऐसा कीजिए ना, इसमें ऐसा अगर जब नहीं हो रहा हो, क्या हुआ? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? स्टार वाला। ऐसा करो ना कि अगर यहाँ पर जो लेटर है आपका छोटा नंबर जो है
उसको बड़ा नंबर बदल दिए। इस नंबर से 20 है ना, इसको हम लिख सकते हैं आपका 26 हो गया जेड, तो 27, 28, 29, 30, इसको 30 कर सकते हैं हम लोग, इसको 30 में बदल देते हैं। बी को लिख देते हैं हम लोग 28। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है ये। उसके बाद 26 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी फिर 28, फिर इसको एम है ना, 14 है ना, 14 का कितना हो जाएगा, 14 में ठीक ही है, 14 तो बड़ा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 24 भी बड़ा ही है, इसको रहने दो ऐसे, ये बड़ा है इसीलिए छोड़ देना भैया। जो नंबर छोटा था, जिसका एक डिजिट नंबर था, उसको 2 डिजिट में बदल दिया। अब यह सोचिए कि क्या करने भी आ सकता है। अगर हम इसमें 8 जोड़ दें 22 में, 30 आ जाएगा। फिर इससे इसमें जाने के लिए 9 में हमको 19 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 28 आ सकता है। या अगर हमको, हाँ एक तरीका ये है, या 9 में अगर हम 7 घटा दे तो 2 आ सकता है, या तो ये आ सकता है, या तो 2 घटाने पे 7 आपका ये आएगा, और आपका 19 जोड़ने पे 28 आ सकता है। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न चल रहा है अभी। हम इसलिए इसको 19 नहीं चूज कर रहे ना, हम 7 के पीछे क्यों भागे, 8 के बाद 7, क्योंकि 8 और 7 अगल बगल नंबर है, तो पैटर्न के चांसेस अगल बगल नंबर से ही बनता है। 19 को ज़्यादा दूर हो जाए 8 से, तो हम लेके चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है पैटर्न। फिर 18 में से हमको जाना है किस में, 26 में, कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 8 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 20 में कितना जोड़ने पे आएगा, 28, 8 जोड़ने पे आएगा, ठीक है। अच्छा 21 में क्या करने पे आपका 14 आ जाएगा, 7 घटाने पे आएगा। और ई हो गया आपका 5, हमको जाना है किस में, 24 में। तो अगर इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते, और 7 घटाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इसको बड़ा कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका 26 + 5 यानी 31। हम 5 को 31 समझ रहे हैं अभी। 31 में क्या करेंगे ताकि 24 बन जाएगा, 7 घटाना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा ना इसमें, तब 24 आएगा। नहीं बात में अच्छे से, हम देखो 5 जो था उसमें अगर हम 7 घटाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, आपको नेगेटिव में करना नहीं है, इसको 24 जाना है। तो हम क्या देखें, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 में अगर हम 7 घटाते हैं -2 आ रहा है, तो आप ऐसे सोचो कि माइनस में जाने का मतलब क्या है, 1 तक तो हो गया ए, फिर जाएगा आपका -1 में जेड को ले लेंगे, वापस पीछे अगर जाए तो जैसे आपका ए हो गया 1, बी हो गया 2, तो 26 पीछे अगर जाएंगे तो इसको हम -1 डिनोट करेंगे। तो ये एक पैटर्न जा सकता है। ये हो जाएगा आपका 25 चल जाए तो आपका -2 हो जाएगा। ये हो सकता है 0 होगा ना, ये पहले 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर आपका -2 होगा, 24। यानी एक का गैप है, देखिए 1 घटा 1 आया, 1 घटा 0 आया, इसमें 1 घटा -1 आया, इसमें 1 घटा तो -2। तो 24 आने के लिए आपको एक का गैप मेंटेन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है 5 में 7 जाएगा तो -2 आएगा, यानी आप 24 पे पहुंच जाएंगे, जो कि 24 है यहाँ। आप ऐसे देख सकते हो, या तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको बड़ा कर दीजिए, 26 इसमें जोड़ दीजिए, तो 31 करके फिर उसमें आप घटाइए 7, वो भी आप कर सकते हो। तो देख रहे हैं कि 24 भी आ रहा है। अब इसमें ये बताइए कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो नोटिस करोगे तो पहला वाला में, लेकिन ये जो 7 जो घटा रहा है किसके साथ घटा रहा है, ये
ये जो इस सब में घट रहा है, देखिए 2-3 जगह पे, ये तो होगा नहीं, इसको हटाओ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सेकेंड नंबर पर घटा है और लास्ट दो में घट रहा है। आई यू ई में घट रहा है। आई यू ई क्या है? वोवेल, यानी वोवेल में 7 घटा रहा है, अब कॉन्सोनेंट में 8 जोड़ रहा है। देखिए क्या दिमाग है। ऐसा भी हो सकता है, यानी एक लेटर में दोनों प्रेजेंट हो तो कॉन्सोनेंट के साथ कुछ और जोड़ेगा, वोवेल के साथ कुछ और घटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये एक अच्छा ही है टाइप का। तो अब समझ आ गया आपको करना क्या है इसमें। बना के बताइए इसका कितना आएगा। पैटर्न तो समझ आ गया आपको अच्छे से। तो ओमिनस का क्या होगा आंसर बताओ। पोजीशन लिखिए और जो कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल के साथ जोड़ना घटाना है वो करके बताइए इसका आंसर क्या है। हाँ, M13। आई हो गया 9। पहले एक सब जोड़ डाल लो, बताओ कि पोजीशन लिखो, बताओ क्या आ रहा है। U21, 21। वोवेल में 7 घट रहा है। 14 आ जाएगा। एस का 19। हाँ, 27 में ए हो जाएगा। क्या है बताओ तुम। हाँ सही है, बी नंबर आ रहा है। जो आप बोले वो ऑप्शन में है तो होगा जरूर। नंबर निकाल लिए हैं। क्या क्या आया पहला? 8 आया, पहले बोलते 8 आया, दूसरा 21, नेक्स्ट 2, 22, 8, 14, ठीक है। 27 का मतलब ठीक है, 27। ये हो गया आपका सर, 8 होता है एच, ये हो गया आपका यू, ये हो गया बी, इसका वी, ये एच, इसका एन और ये ए। ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्वेश्चन आपको बना कि नहीं आया? क्या चीज़? कौन सा? इसमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट में जितना नंबर था ना उसमें 8 जोड़ना है, और वोवेल वाले में है ना 7 घट रहा है, वही किए हैं पर। 22 में देखिए 8 जो है 30 आया, और 30 है डी का पोजीशन ही तो है, 26 + 4 30 हो जाएगा। फिर जो आपको देखिए सेकेंड नंबर पे 9 पोजीशन पे 7 घटा दिए, तो वोवेल में 7 घटाया गया है और कॉन्सोनेंट में 8 जोड़ा गया है। इसी पैटर्न से बनाया गया है इसको। तो ओमिनस का उसके हिसाब से निकल गया HUBVHNA। कोडिंग डिकोडिंग वाला काम क्या है, जहाँ पर बड़ा बड़ा काम होता
होता है ना, एक दिमाग से छोड़ लो, देखते नहीं दिमाग लगाते रहते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, वो करता है, कोड खोलते रहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन डिस्कस और कर लेते हैं फिर पढ़ाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो तो आसान है, ये टफ नहीं है। 18 नंबर जो क्वेश्चन 18 मतलब 15 नंबर, इसमें दिया हुआ पहला का कि LANDS लेंस का कोड दिया हुआ है 10 और ट्रैम का दिया हुआ है आपका 13। तो आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट का क्या होगा। हाँ तो इसको जोड़िए, इसका कितना 12 है +1 +14 +4 +19, जोड़िए इसको कितना आ रहा है 50 आ रहा है ना। अब 5 लीटर है ये, देखिए तो डिवाइड बाई 5, 5 लीटर से डिवाइड कर दें 10 आ गया। इसको जोड़िए T20, इसका 18, इसका 1 और इसका 30, कितना ऐड करके ये 52 आ रहा है। और लीटर कितना है 4 है, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए 13, यानी पोजीशन को जोड़ना है, जितना लीटर है उससे डिवाइड करना, तो टेस्ट का निकल जाएगा उसी बात से तरीके से। ये बना लिया था, अच्छा अभी बनाया, बस दिमाग लगाना कि वो 10 आएगा कैसे, बस सोचते रहो, उसका कुछ ना कुछ कोड तो जरूर होगा, फिर तो समय उसी पे दिलाता है। ये हो गया था डायरेक्ट, वही बात है, हीट हो जाता है ना जाना, तो दिमाग ले जाता है। कितना लीटर है इसमें, लीटर कितना है इसमें, लीटर के हिसाब से उसमें लीटर 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड, इसमें ट्रैम में आपका 4 लीटर था, इसमें टेस्ट में भी 5 लीटर है। कितना आया 13, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, आ गया। चलिए उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 16 नंबर। आसान तो है ही, बस कुछ कुछ क्वेश्चन तो रहता ही है। मैटर का लिखे थे टेमरेट, ये था, तो बियॉन्ड का क्या हो, एकदम सही बोल रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, मैट का टेम कर दिया है, टर का फिर रेट कर दिया है, मतलब इसको रिवर्स में लिख दिया है यहाँ पर, देख रहे हो, और इसका भी उल्टा कर दिया है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो आप यही कीजिए, YEB पहले लिखा जाएगा और इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो DNO, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, हाँ 4 नंबर। मैं चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बाकी 5 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, पढ़ लिया जाए थोड़ा आगे। देखिए इसके बाद अब टॉपिक जो हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास में मीडियन पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल। इसमें पिछले क्लास में डिस्कस जो किए थे मीडियन के बारे में, कि मीडियन आपका क्या करता है, पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 ग्रुप में बांटता है। तो क्वार्टाइल का काम है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 4 पार्ट में डिवाइड करना। यानी मान लीजिए एक डंडा आपके पास, ठीक है, हमको इसका 4 पीस चाहिए, तो आप कितना बार तोड़ के मुझे देंगे, तोड़ेंगे कितना बार, यस 3 बार तोड़ेंगे, क्योंकि पहला बार तोड़ेंगे आप, दूसरा बार तोड़ेंगे और तीसरा बार तोड़ेंगे। देखिए 4 पीस हो गया, 1 2 3 4, यानी आपको जितना पार्ट में ब्रेक करना है
उससे एक कम बार तोड़ना पड़ेगा। 2 पीस चाहिए डंडा का तो एक ही बार तोड़ना पड़ेगा, 2 पीस अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो इसका मतलब है कि यही चीज़ जो आप देख रहे हो, मान लो कि इसमें डाटा लिखा हुआ x1 x2 x3 ऐसा करके n डाटा है। इस डाटा को हमको 4 ग्रुप में बांटना है, तो हमको 3 ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा बीच में जो आपका ग्रुप को इक्वली 3 आपका 4 ग्रुप में आ दे। जैसे एक ग्रुप मान लीजिए यहाँ पर हो गया, जो भी डाटा हो, दूसरा ग्रुप इसके बीच में डाटा होगा, तीसरा होगा इसके बीच में ग्रुप होगा, और चौथा ग्रुप यहाँ होगा। तो ये 3 जो पोजीशन आप देख रहे हो 1 2 3, तो पहला वालों को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, दूसरा वालों को कहते हैं सेकेंड क्वार्टाइल, और तीसरा वाला जो हो गया वो थर्ड क्वार्टाइल। तो 3 क्वार्टाइल हो गया। सेकेंड क्वार्टाइल जो है देखिए डाटा का पूरा बीचों बीच है। अगर हम इस दोनों को Q1 और Q3 को भूल जाएं, सिर्फ Q2 को देखेंगे तो पूरा लगेगा डाटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नहीं हो जाएगा। अगर हम बाकी सबको हटा दें तो Q2 कुछ और नहीं है, वो मीडियन ही है, यानी Q2 है, मीडियन को ही कहा जाता है। बस अभी हम क्वार्टाइल के भाषा में बात कर रहे हैं तो Q1 Q2 Q3 बोलेंगे, लेकिन Q2 यहाँ पर मीडियन ही है। बस में आगे से यहाँ तक तो देखिए मीडियन क्वार्टाइल कैसे निकलता है। आपको पता है कि पूरा डाटा का ये कितना हिस्सा है, 1/4 है। 4 पार्ट में है, 4 पार्ट का एक हिस्सा ना है ये, तो इसको 1/4 बोलेंगे। टोटल ऑफ n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो हो गया Q2, तो आप आगे से देखिए 2 हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो, पीछे आगे से पूरा 4 हिस्सा में 2 हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो Q2 के लिए, ये वाला और ये वाला, तो इसको 2/4 कहेंगे Q2 को। और Q3 जो हो जाएगा आगे से कितना हिस्सा यूज हो रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट यूज़ करेंगे, जिसको बोलेंगे आउट ऑफ 4 पार्ट में 3 पार्ट आपका आगे है, यानी 3/4 ऑफ n इज Q3। यानी थर्ड क्वार्टाइल जो है 3/4 पोजीशन पर है, सेकेंड वाला 2/4, 2/4 का मतलब हाफ ही हुआ, हाफ का मतलब मीडियन। ये हो गया 1/4। बस मैच है यहाँ तक, ये हो गया Q1, ये Q2, ये Q3। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो पहले, ये n जो है यहाँ n या n+1 2 चांस होते हैं, n या n+1, वो डिपेंड करता है कि n जो है ऑड है या इवन। अगर ऑड रहा, इफ n इज ऑड, तो आपको Q1 निकालने के लिए n में +1 करके /4 करना हो, ऑड के केस में, क्योंकि ऑड रहेगा मान लो 13, तो +1 करके 14 फिर इसमें 4 से डिवाइड करेगा। और अगर इवन है, अगर n इवन है तो खाली डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो Q1 निकालने के लिए 1/4 × n। बस मैच से यहाँ तक ये था आपका Q1 निकालने के लिए। सेम चीज़ फिर Q2 के लिए भी हो जाएगा। अगर n ऑड हुआ, डाटा का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो Q2 निकालते समय क्या यूज करेंगे, 2/4 ऑफ n+1, यानी n की जगह सिर्फ n+1 लगाना है। ऑड के केस में खाली हमेशा n+1 करना है। 2/4 तो लगेगा क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल में आगे 2/4 लगता है, लेकिन वही चीज़ अगर n इवन हो जाए तो सेकेंड क्वार्टाइल के लिए आपको 2/4 × n कर देना। तो ये हो गया आपका Q2 के लिए। और Q3 के लिए भी सेम तरीका से फिर उस Q3 का भी हो जाएगा। इफ n इज ऑड, तो Q3 क्या हो जाएगा आपका 3/4 × n+1। और वही इफ n इज इवन, तो Q3 हो जाएगा आपका 3/4 × n। तो बस देख लिए, ये चीज़ सिंपल सा बात हो गया कि ऑड और इवन के हिसाब से n और n+1 यूज होता है। बाकी 3/4 2/4
और 1/4 वो Q1 Q2 Q3 के हिसाब से होगा, जिसको आप लोग लिख लीजिए। बस मैच है यहाँ तक, इसको लिख लो। मुझे बताया 3 लिए क्या हुआ, नंगा ऊपर एक ही टाइप से सब में लिखना है, कुछ नहीं लगाना। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इस पे एक कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ Q1 D6 और P82। अभी D और P को भूल जाओ, अभी खाली Q को ध्यान दो कि हम D और P पे आते हैं। डाटा आपको जो दिया गया है उसका क्या मांग रहा है, फर्स्ट क्वार्टाइल मांग रहा है। तो मैंने बताया था कि क्वार्टाइल, मीडियन, परसेंटाइल, जो P आप देख रहे हो वो परसेंटाइल है, D हो गया डेसाइल, 10 हिस्से में बांटना, परसेंटाइल हो गया 100 हिस्से में बांटना। तो मतलब ये सारा जो आप पढ़ रहे टॉपिक, ये सारा टॉपिक खाली एक ही काम है इसका, ग्रुप में बांटना। डिसाइड करने का मतलब है कि आप पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 ग्रुप में बांटना है। अभी क्वार्टाइल पढ़ रहे हो तो क्वार्टाइल में 4 हिस्से में बांटना है, 4 ग्रुप बनाना है आपको। तो जिसमें आपको ग्रुपिंग में बांटना हो उसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो। जहाँ भी पार्टीशन किया जाता है वहाँ डाटा पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो देखिए आपको नीचे डाटा, एक मिनट चला गया, कुछ ज़्यादा चला गया नहीं, यही है। देखिए यहाँ डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले देखिए अरेंज कर लिया है। ये करने के बाद ही आपको वो फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्या निकालना है, Q1 निकालना। Q1 निकालने का मतलब 1/4। अब यहाँ n लगेगा या n+1 लगेगा, तो काउंटिंग करके देखिए कितना डाटा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 है, यानी यहाँ इवन है, तो आप डायरेक्ट n लगा दें। तुम्हारे बुक में सिर्फ हर जगह n+1 ही यूज़ किया गया है। देखिए ये एक टॉपिक ऐसा है ना, आप किसी और बुक में पढ़ेंगे तो किसी में n/4 डायरेक्ट मिलेगा आपको, किसी में आपका n+1/4 रहेगा। हमारे बुक में देख लीजिए
ये यहाँ पर 10 था ना आपका डाटा, फिर भी हर जगह देखिए आपका यूज़ करेगा n+1 यूज़ किया हर जगह, ठीक है। हमारे बुक में हर जगह n+1 यूज़ किया गया, चाहे ऑड रहे या इवन रहे, और बहुत सारे बुक में ऑड और इवन के हिसाब से यूज़ किया गया, तो दोनों अपने जगह पर सही है, कोई दिक्कत नहीं। लिटिल बिट का आंसर में फर्क पड़ता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका हम यूज कर लेते हैं n/4। n का कितना वैल्यू है यहाँ पर, 10 है ना, कितना आ जाएगा ये 2.5 आएगा, 2.75 आएगा ना, 2.5 आएगा। हम लोग क्या बोले, आंसर जो आएगा लिटिल बिट का इफेक्ट होगा, क्योंकि तुम्हारे बुक में हर जगह सिर्फ n+1 यूज़ कर रहा है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। तो ये चीज़ होता है, कभी कभी ऑप्शंस में इसके हिसाब से भी दिया जाता है, तो अगर नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए आप बनाइएगा क्वेश्चन, आपको इसलिए समझा दिए कि अगर n/4 से आपका आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन में तो आप यूज कीजिए, और नहीं मैच करे तो n+1 कर दीजिएगा। दोनों अपना जगह पर सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन लिटिल बिट का आंसर में फर्क पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं लिटिल बिट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो देख लीजिए। अभी हम n/4 ले चल रहे हैं, इसे देखिए 2.5 आया ना, 2.5 TH लगा दी, मतलब पोजीशन है ये। तो जो डेसिमल के पहले है वो होता रहा सेकेंड पोजीशन, प्लस जो 0.5 है ना, 0.5 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो सेकेंड के आगे कौन सा पोजीशन होता है, थर्ड पोजीशन, तो थर्ड माइनस सेकेंड पोजीशन का वैल्यू का डिफरेंस। जैसे देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या वैल्यू देखिए, तो यहाँ पर 56 है, तो 56 लिखिए, प्लस 0.5, थर्ड पोजीशन क्या है आपका 65, तो थर्ड पोजीशन का वैल्यू 65 है, माइनस सेकेंड पोजीशन का वैल्यू 56, कितना आ जाएगा 56 प्लस 0.5 का मतलब हाफ हो गया, इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो जब आप इसको 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, ये पार्ट आ गया 4.5, यानी आपका आ गया 60.5। बात समझ अच्छे से अंतर। अब देखिए अगर जो बुक में फॉर्मूला यूज़ किया है उसके हिसाब से भी देख लीजिए, जब यूज़ किया और उसके हिसाब से देखिए, बस अंतर क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो 11/4 होगा ना, और डिवाइड करेंगे तो 2.75 आएगा, बाकी प्रोसेस वही है, सेकेंड पोजीशन प्लस 0.75 को मल्टीप्लाई करना है थर्ड और सेकेंड वैल्यू के डिफरेंस। तो 65 माइनस 56 उसमें भी करेंगे, बस यहाँ 0.5 लिए थे, यहाँ पर 0.75 है, तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये 62.75। क्या बोले, तुम्हारे बुक में हर जगह ऑड ही करके बनाया हुआ है, बुक नहीं, देखो कुछ बुक में ऐसे यूज करता है, कुछ बुक में ऐसे यूज करता है, तो लिटिल बिट का जो आंसर फर्क पड़ता है उसकी को इग्नोर कर देता है। एक बात बताइए, डाटा को जब अरेंज कर रहा है, आपको थर्ड पोजीशन देखो, पहले अरेंज करो 50, 56, 65, 75, 75, 80, 82, 90, 120, 130, ठीक है। इसका काम क्या है, मीडिया क्वार्टाइल का पार्टीशन करना। ये बताइए इसके हिसाब से लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे पार्टीशन करते समय, इस दोनों के बिटवीन में, इसको कहाँ करेंगे, तो बस तो एक ग्रुप बन गया इधर, नहीं ना आएगा, वही तो बात, वही नहीं आता। तो आप कीजिएगा, करके देखिएगा, तो उसमें आ जाएगा आपको अच्छे से। वो नहीं आता, वो उसी के पीछे का वैल्यू आएगा, दो डाटा के बीच का जो गैप है ना, तो मान लीजिए हम मान लो n/4 कर दे, तो मेरा वैल्यू यहाँ आ गया, तो तुम्हारा वैल्यू यहाँ आएगा, लेकिन इस दोनों के बिटवीन में ही रहेगा, इस दोनों के बिटवीन का ही वैल्यू आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप में बांटना ना भाई। तो हम 60.5 से पहले भी उतना ही बच्चा है, और 62.25 से पहले ही बच्चा है, उतना ही मिलेगा। तो पार्टीशन तो मेरा सही हो रहा है, आपको फिर देखने में वैल्यू में अंतर लग रहा है, लेकिन जब ग्रुप बनाएंगे तो दो का ग्रुप इसमें ही बन रहा है। आपका इस केस में भी 2 का ग्रुप बन रहा है इससे पहले, इस केस में इससे पहले 2 ही का ग्रुप बन रहा है,
बस मैच है यहाँ तक। अब मैं निकालिए Q2, Q2 कितना आ जाएगा? Q2 आ जाएगा आपका 1/2 इंटू, हम लोग यूज़ करते हैं n, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारे बुक में यूज़ किया क्या है? n+1/2 यूज़ कर रहा है, और क्या यूज़ कर रहा है? तो देखिए क्या आंसर आएगा। n कितना है टोटल? 10 है ना, 5th पोजीशन। इसमें कितना आ जाएगा? 2/4 का मतलब 1/2 ही होता है, हम डायरेक्ट लिख दिए। और ये आ जाएगा आपका 10 + 1 11/2, इसमें कितना आ जाएगा? 5.5, यानी आपका 5th पोजीशन ऑफ 0.5। और कहाँ से लेंगे? ये 5.5 है ना, तो 6th पोजीशन का वैल्यू एंड 5th पोजीशन का वैल्यू, उसका डिफरेंस करेंगे आप यहाँ पर। इसको नीचे लिख दे, जगह नहीं, इधर लिख दे रहे हैं। 5th पोजीशन प्लस 0.5, 6th पोजीशन का वैल्यू माइनस 5th पोजीशन का वैल्यू। तो 5th पोजीशन का वैल्यू कितना है मेरा? 5th पोजीशन देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 से 80 और नीचे हो 75। तो यहाँ 80 - 75 और इंटू हाफ, और 5th पोजीशन का वैल्यू कितना है मेरा? 75। कितना आ जाएगा? 77.5 आएगा। ये आ गया आपका यहाँ पर। और पहला वाले केस में क्या आ जा रहा है मेरा? डायरेक्ट 75 आएगा ना 5th डायरेक्ट का। इसका मतलब है 75 लेंगे तो यहाँ से कितना ग्रुप बनेगा? 1 2 3 4 5, और 77.5 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, उसके पहले भी 5 ही बच रहेगा। तो घुमा फिरा के कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे, ग्रुप वैसे ही बनेगा आपका। खाली वैल्यू मीडियन में लगेगा, अलग अलग देखने में वैल्यू, लेकिन ग्रुपिंग जब करेंगे तो 5 का ग्रुप उसमें भी आया तो 5 का ग्रुप इसमें भी आएगा, इसीलिए दोनों चल जाता है। तो आपके बुक में n+1 किया था, आप n+1 से ही बनाइए, क्या दिक्कत है? दोनों होता है, ऐसा इसलिए बता दिए कि कभी दूसरा बुक में पढ़िएगा, चाहे देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है, उसी देखिएगा उसमें अलग लिखा हुआ था। तो दोनों होता है, दोनों अपनी जगह पर सही है। हाँ, तो आप लोग अपना बुक ले यूज़ कीजिए, इसलिए क्योंकि सीए का बुक से बनाया तो वहीं से ना आया है, तो उसी को फॉलो कीजिए। चलिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, वो है इंटरवल वाला। पहले पर ये लिख रहे पार्टीशन, और ये पढ़ लीजिए आप, डेसाइल पढ़ लीजिए, परसेंटाइल, फिर आते हैं ग्रुप वाले में, ताकि आप लोग तीनों सीख सकें एक साथ। चलिए अब देख लेते हैं डेसाइल वाला कॉन्सेप्ट। डेसाइल में क्या करना रहेगा कि जो भी आपके पास डाटा है, असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर देंगे, लेकिन इसको बांटना कितने ग्रुप में है? 10 ग्रुप में। तो कितना बार लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में आप? 9 बार। यस, हम अंदाज में लिख दिया, ऐसे कर दिया। तो पहला हो जाएगा फर्स्ट डेसाइल, दूसरा हो जाएगा सेकेंड डेसाइल, थर्ड डेसाइल, लास्ट हो जाएगा D9 तक। बस मैच है यहाँ तक। तो पहला जो डेसाइल है पूरा कितना पार्ट है? तो टोटल 10 पार्ट है यहाँ पर। 10 में से पहला पार्ट जो है 1/10 हो गया ना ये, तो लिखेंगे D1 जो है 1/10 ऑफ n+1। हाँ, और इवन इसमें भी होता है, लेकिन तुम लोग का बुक में n+1 ही ले रहा है जगह, तो आप n+1 ही लेके बनाइए। हाँ, दोनों लेना है, आपको एक ही लेना है, उसी के हिसाब से बुक में मैच करेगा आपका आंसर, एग्जैक्ट मैच करेगा। फिर D2 निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2/10 कीजिएगा, तो 2 हिस्सा हो जाएगा आपका आउट ऑफ 10 में। D3 का 3/10, इसमें आगे लॉजिक क्या चलेगा, और लास्ट जाएगा कहाँ तक? D9 तक, तो 9/10। ये हो गया, इसका फार्मूला बन गया डेसाइल का। आसान ही है, कोई टफ नहीं है। क्वार्टाइल में था तो 4 हिस्सा था, तो 1/4, 2/4, 3/4। डेसाइल में 10 पार्ट है, तो 1/10, 2/10, 3/10 अप टू 9/10 तक जाएगा।
उसके बाद आप फिर परसेंटाइल का देख लो। उसके बाद लिखना है इसको, लिखना लिख लो। आज अकेडमी से क्लास है ना, क्लास है ना आज। अभी कुछ लोग एग्जाम भी चल रहा है ना अभी मार्च में, बोला था बच्चा लोग कुछ एग्जाम चल रहा है। किसका एग्जाम है मार्च का था? मार्च में तुम्हारा ही था। डेट नहीं आया अभी तक। इलेक्शन के बाद होगा, मतलब अप्रैल में। ऐसे तो नहीं करेगा, कोरोना में था तो बात अलग। अब कोरोना था तो तब तक इसलिए करता था, अब कर देता ऐसे भी। तो खुश हो जाता है वो लोग, है कि नहीं? कि बिना एग्जाम दिए एग्जाम के लिए तो टाइम नहीं दोबारा पास एग्जाम में नहीं करना, लेट कर चुका है, पास करके निकल जाए, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि टाइम रहता है, फेल करें तो फिर एग्जाम ले पाएंगे, सब ऐसे बिजी हो जाता है। तो ये होता ये वर्क लोड बढ़ जाता है ना वो, हम जानते नहीं लोग पॉलिसी भी क्या है, उन लोगों को प्रेस प्रेशर देता है कि ज़्यादा लोग फेल नहीं, पास करो सबको, क्योंकि डबल काम हो जाएगा एक ही चीज़ के लिए। ऐसे मान ली पास कर देगा, मान ली फेल करेगा तो एग्जाम तो देना पड़ेगा ना दोबारा, फेल होगा तो वर्क लोड उसी में बढ़ेगा, तो लोग और कुछ काम में बिजी रहेगा तो बस इसमें परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग ऐसा रहता है। हाँ ICSE में 12th है ना वो, 12th है, उसके बाद तो फिर सब CBSE जैक सब झारखंड में पहुँच जाता है, सब फिर जैके बोर्ड बन जाता है। हाँ नहीं होता तो है, ऐसा तो नहीं है, कंपार्टमेंट तो होता ही है। नहीं होता है, इसमें भी होता है कंपार्टमेंट। CBSE का पैटर्न को मोस्टली अभी फॉलो करने लगा है। या तो बुक खोल के लिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लिखेगा बुक में रहेगा ही नहीं, ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो फिर हाँ देखो बुक में ऐसा थोड़ी है कि लिखा हुआ है टॉपिक एकदम वही व्हाट इज दिस तार लिख दो, ऐसा नहीं रहेगा। तो तुमसे ट्विस्ट क्वेश्चन रहेगा, तुमको समझेगा उसको तब लिखेगा, डायरेक्ट कॉपी करके निपटाने वाला नहीं मिलेगा। खाली बच्चे को मन में संतुष्टि है, ओपन बुक मिली है, बच्चे लोग खुश हो जाएगा। चलिए देखिए परसेंटाइल देख लिया जाए, सेम वे से इसको भी पार्टीशन करना है तो 100 पार्ट में करना है, ऐसा लाइन हम 100 टाइम ड्रॉ करेंगे इसमें। तो ये आपका फर्स्ट परसेंटाइल हो गया, सेकेंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, और ये हो गया 99 परसेंटाइल हो जाएगा। तो P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/100 n + 1। P2 हो जाएगा आपका 2/100 n + 1 एंड सो ऑन, और लास्ट जाएगा P99 99/100 n + 1। आसान ही है ये। नहीं वो अभी इंडिविजुअल सीरीज का ही डिस्कस कर रहे हैं, तो अब ग्रुप का आएगा ये। तो क्या सोच रही हो?
मीडियन में पढ़ती थी, मीडियन में। मीडियन का जो काम है वो जैसे काम इसका भी। अभी मिलेगा क्वेश्चन, देखिए सामने है, देखिए दिखाते हैं अभी। देखिए ये टॉपिक इंटरवल है, देखिए डी क्या मांग रहा है, सब डिमांड कर रहा है। कीमत सूची नहीं मिलेगा, इसमें भी है। तो देखिए बता देते हैं, आसान नहीं, ये भी आसान है। नहीं लगे तरीका जो समझा रहे, खाली उस बात पर ध्यान देना, आप आराम से कर लीजिएगा सारा। देखिए पिछले क्लास में हम मीडियन को डिस्कस जो किए थे, मीडियन का फॉर्मूला क्या लिख होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। इसमें हम जानते हैं कि मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमको हेल्प करता कौन है, n/2 करता है। मीडियन क्लास में ही जो लोअर लिमिट को L करता है, ये बात जानते हैं। तो पहला काम आपको इसका रहता है। यही अगर क्वार्टाइल 1 हो तो इसमें पता है L प्लस n के जगह पर n/4 हो जाएगा, माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। यही फिर अगर आपका थर्ड क्वार्टाइल हो तो L प्लस 3/4 n माइनस, यहाँ पे n प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ हमेशा n होगा। जहाँ ग्रुप वाला फॉर्मूला होता है ना, तो ग्रुप वाले में और इवेंट कुछ भी रहे, हमेशा n ही यूज करना है। यस, कंटिन्यूस। हाँ वो तो करना ही है। और इंटू एच, ये दिमाग में रखिए। यही अगर परसेंटाइल में पूछता P 98 बताइए, तो हम क्या करते, L प्लस 98/100n, जो भी इफेक्ट पड़ेगा इसी जगह पर पड़ेगा, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। क्या वो डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा n ही रहेगा। इसमें देख लीजिए हर जगह आपको n ही मिलने वाला है। एक मिनट देखो, यहाँ देख लो, यहाँ लिखा ही नहीं है। देखो P23 निकाल रहा है, तो है ना यहाँ पर ये चीज़, यहाँ n यूज किया है कि नहीं यूज किया, यहाँ n प्लस 1 नहीं होगा। अब देखिए बनाते कैसे, तो इसको समझने के लिए पहले आप इसका जो इंटरवल है ना उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है लेस देन 500, ठीक है। तो पहले हम इसी को क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो आसान रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेस देन 500, ये आपका वेजेस है ना, यहाँ लिख देते वेजेस। और दूसरा इंटरवल में क्या दिया हुआ है उसका, नंबर ऑफ वर्कर। चलिए पहला क्या था, लेस देन 500 का 500 से लेकर 699 तक। उसके बाद 700 से लेकर 899, 900 से लेकर 1099 तक, 1100 से लेकर 1499, मोर देन 1500। वर्कर क्या है पहला में, 5 बोलते यही तो आप लोग, 10 6 ये दिया गया। पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये वाला जो सीरीज़ है आपका 500 से कम वेज तो कहाँ तक जाएगा, जैसे इसमें कितना गैप है, 199 क्या ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। इसका 699 है तो यहाँ 700 है, यहाँ 899 है तो यहाँ 900 है, तो आपको इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा।
कितना का गैप है इसमें? इसमें एक एक बढ़ रहा ना हमेशा, तो एक एक बढ़ रहा तो 0.5 इसमें घटाएंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे। यहाँ इसका बोल रही हो? ऐसा क्यों किए है? लेकिन यहाँ पे पीछे वाला लास्ट कैसे बता दिए? इसमें हो जाएगा आपका 5 घटाएंगे ना, 499.5 से लेस हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 499.5 से लेकर 699.5 तक। 700 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 899.5, इसमें भी उसी तरह 899.5 से घट ले हो जाएगा 1099.5 से लेकर 1499.5, और इसमें हो जाएगा आपका 1499.5 से मोर। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो यूज़ किया जाता है ये आपका लोअर लिमिट से लेकर लिख दिया, एल लिख दिया पहला, एल इसलिए कि उससे पहले सारा जीरो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसका 5, ये इसके बिलो आपका 5 है, फिर 23 है इसके बिटवीन में, इसके बिटवीन में आपका इतना है। तो यहाँ पर देखिए इसका अपर लिमिट क्या क्या दिया है सबका, ये जो दिया दिख रहा है ना आप लोग, इसका 5, इसका 23, इसका 29, इसका 27। तो आपको इसका पहले CF निकालना पड़ेगा। मीडियन मैंने क्या बोला, पार्टीशन जहाँ करना होता है उसमें CF का ज़रूरत होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए पहले, 5 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 28, इसमें हो गया यहाँ तक। चलिए हम लोग को निकालना क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है Q3, तो Q3 निकालने के लिए देखो Q3 निकालने का मतलब 3/4 इंटू n करेंगे आप। n कितना दिया हुआ है इसमें? पूरा डाटा का जो फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वही तो n होता है, जो कि 100 आया है। कितना आ गया? 75 जो आएगा वो आपको देखना है CF वाले कॉलम में 75 किसके अंडर आ रहा है, 84 के अंदर आता है। इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है यही हो गया आपका मीडियन क्लास। यहाँ पे मीडियन क्लास तो नहीं बोल सकते इसको आप, क्योंकि ये Q3 है ना, तो थर्ड क्वार्टाइल इंटरवल हो गया, तो थर्ड क्वार्टाइल वाला इंटरवल हो गया, वहाँ मीडियन क्लास कहते हैं, इसको थर्ड क्वार्टाइल क्लास कह सकते हैं, क्योंकि मीडियन क्लास से ही आप L निकालते हैं। तो यहाँ Q3 का क्लास निकाले हो, तो Q3 का क्लास हो गया आपका 899.5 से लेकर 1099.5 तक। तो इसका लोअर लिमिट क्या लेंगे आप, L का वैल्यू 899.5, इसके सामने वाला जो हो गया ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। और इसमें कितना का गैप है देखिए, तो गैप 200 का, तो वो H हो गया आपका। H आपको वही लेना है जिस क्लास में आपका Q3 लाई कर रहा है, यानी जो आपका थर्ड क्वार्टाइल क्लास है उस क्लास का साइज लेना है। बस मैच है यहाँ तक, तो जो हाईएस्ट मैच लोएस्ट वैल्यू हम बता दीजिए दोनों में डिफरेंस। चलिए सारा वैल्यू तो पता चल चुका है, फार्मूला में डालिए। Q3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, L + 3/4 इंटू n माइनस CF बाई F इंटू H लगाएंगे। H इसके जगह लिखेंगे 899.5 से लेकर, इसका वैल्यू कितना था 75, CF कितना है आपका 57 डिवाइड बाई F हो गया 27 और H हो जाएगा 200। कैलकुलेट कर दी आ जाएगा। मेन है बैठाने आना चाहिए। तरीका क्या है, आप खाली सिर्फ इस चीज़ को लिख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ देख के बाद में समझ में आ जाए कि अब कैसे बैठाना है।
इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। आ गया ना आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैच करके देख लीजिए। पहला का आंसर देखिए आ गया ना, देखिए 1032.83। अब देखिए डेसाइल का बात करते हैं, 7 डेसाइल निकालना ना, तो 7 निकालने का मतलब 7/10 इंटू एन करेंगे पहले, काम सेम है। अब 7th डेसाइल निकालना तो 7/10 इंटू एन करेंगे। एन आपका कितना है यहाँ पर 100, फॉर्मेट वही बार यूज होगा, खाली बस इसका यूज़ करना है। 70 देखेंगे, अब 70 देखिए इसमें कि 70 किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आ रहा है 84 में ही। तो आपका ये 7 डेसाइल क्लास भी यही होगा, 7th डेसाइल क्लास भी यही होगा, क्योंकि 70 इसी में आ रहा है। तो फिर एल आपका वही हो जाएगा सेम, एफ भी वही हो जाएगा, सी एफ भी वही हो जाएगा, और एच भी आपका 200 ही रहेगा। बस मैच है यहाँ तक। अंतर कहाँ पे होगा, सिर्फ एक जगह हो रहा है, यस। आपका खाली वैल्यू में 70 जो भरना पड़ेगा वही खाली अंतर हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर ये 75 था, यहाँ पर यहाँ से 70 हो गया, बाकी सारी चीज़ सेम है। देखिए ये चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? और P23 निकाल लिया जाए, जिसमें वही 23/100 पे निकालना पड़ेगा इंटू 100, तो आया 23। ये नहीं करते हम लोग पहले। अब 23 निकल गया, 23 को देखिए आप कहाँ आएगा, 23 आपका 28 के अंदर आएगा, 23 इसके अंदर आ रहा है। तो हमको इसका मतलब ये हो गया कि 23 परसेंटाइल वाला क्लास आपका ये है। तो हमको 23 निकालना, P23 यानी 23rd परसेंटाइल निकालना। तो 23rd परसेंटाइल क्लास जो हो जाएगा वो 28 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका 499.5, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा CF, और H कितना लेंगे आप, H यहाँ भी 200 ही है, क्योंकि इसका देखिए डिफरेंस 200 का ही डिफरेंस है। बस मैच है यहाँ तक, कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। तो देख लिए कि फार्मूला तरीका सबका एक ही जैसा है, खाली थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है उसका, वो आगे जो एक जगह खाली वैल्यू है ऊपर में बस वहीं लगेगा, बाकी तो सब सिंपल ही करेगा। बन जाना चाहिए सारा क्वेश्चन इस पर। हो गया क्लियर यहाँ तक? तो ये था इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट। तो परसेंटाइल डेसाइल हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लिया जाए, मोड। अभी टाइम है आपके पास 10 मिनट, वो 3 बजे ना होगा, 2:30 टाइम नहीं दिया उनको, 3 बजे ही यार, वो हमको बोल दिया ना। तो 10 मिनट पढ़ लो और पढ़िए, मोड ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मोड बड़ा टॉपिक थोड़ी है, मोड तो बचा टॉपिक है। देखिए अगर डिस्क्रीट चीज़ में दिया हुआ है तो आपको खाली यही देखना है कि मोड का मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कौन यूज़ होता है, ज़्यादा रिपीट कौन कर रहा है। अब तुमसे पूछेंगे लाइफ में इसका यूज़ क्यों है, कहाँ पर है मोड का यूज़ क्या होता है। मोड हमें निकालने आता है, लेकिन मोड का यूज़ क्या है प्रैक्टिकली सोचा जाए तो। कैसे ही सपना आया साइंटिस्ट को, बस सुबह उठ के लिख दिया, बच्चा को तंग करता है, यही काम है। बिना यूज़ का कोई ऐसा नहीं है कि बनता है, कुछ तो कुछ यूटिलाइजेशन होता है। मोड का एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रिक्वेंट चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना, मतलब कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीटेंस हो रहा है। हम लोग लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया, मन खुश होगी। अरे तो कहने का मतलब है कि आप उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे आपका दिमाग कर रहा है कि
कि हम इससे क्या करते हैं, मोबाइल का शॉप खोल देते हैं। अब आप सोचिएगा कि मोबाइल का कौन सा कंपनी का ज़्यादा रखे अपने पास, जिस एरिया में खोल रहे हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करके और कौन सा ज़्यादा डिमांडेड है आप वो पता लगाएंगे। आप दुकान में जाएंगे, अब मोड का पता लगा रहे हैं कि आपकी दुकान में दिन भर में कौन सा कंपनी ज़्यादा सेल हुआ है, सैमसंग का हुआ है, आईफोन ज़्यादा सेल हो रहा है कि नहीं, नोकिया चालू बेच रहा है, सब तरह का लिस्ट निकाल लिए। अब उसमें देख लीजिए कि ज़्यादा सेल कौन सा हो रहा है। अब इससे आप क्या पता चलेगा, मार्केट का आप एक आइडिया ले लेंगे कि ज़्यादा डिमांड कौन है मार्केट में। आप वही इसी का वही सारा माल मंगवा के अपने दुकान में रखेंगे। अब पता चला कि सैमसंग का ज़्यादा सेल हो रहा है, आप मंगवा लिया आईफोन रखा हुआ खाली, कोई बेच लेने वाला ही नहीं आता कस्टमर। क्या हुआ, एक का 10 लेगा, एक का 10 लेगा। तो यही बात हो जाता है। ये सब क्या है, अगर हम ये तो छोटा मोटा लेवल पर बात हो गया, ऐसे ही गवर्नमेंट लोग यूज़ करता है। तो सब फ्रिक्वेंटली कौन सा यूज़ ज़्यादा हमको मार्केट में यूजेस है, उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए मोड का कैलकुलेशन करके बनाया जाता है। छोटे मोटी चीज़ तो दिमाग से ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो वहाँ पर आपको परफेक्ट कैलकुलेशंस का ज़रूरत होता है। कि छोटा मोटा भी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकता है, तो वो दिमाग से कैलकुलेशन नहीं होगा, वहाँ आपको फार्मूला का यूज़ करना होगा। तभी खाली सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होगा तब समझ आता है इंसान को कितना बड़ा यूज है इसका। लेकिन आप वहाँ तक पहुँचते नहीं हो, आप तब तक क्या करते, वहाँ सेटल हो गए, जॉब में चले गए, काम कर, तो बच्चा सोचता लाइफ में कहाँ यूज़ करते सर। तो यूज़ आप करोगे जब उस लेवल पहुँचोगे तब। आप पहले टर्न करके जॉब ले रहे हैं, लाइफ में सेटल हो गए, आप सोचना पढ़ना बंद, तो आप सर लाइफ में यूज़ कर पाओगे, कभी नहीं यूज़ कर पाओगे। ये सब यूज़ कौन करता है, जो सबसे ऊँचे पोस्ट पर चले जाते हैं। साइंटिस्ट जो जितना रिसर्च करता है, तो सब इस सब चीज़ का यूज़ करते हुए डिस्कवर किया है। ऐसा नहीं है कि वो सडनली अचानक यूज़ कर लेता है, तो उन लोग भी यूज़ करता है, तो उन लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज लगता है। हम लोग उस लाइफ तक पहुँचते ही नहीं हैं पहले तो हम लोग लाइफ में अपना इम्प्लीमेंट कहीं देख ही नहीं पाते कि मोड कहाँ यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बोलते सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ नहीं होता है, बस हम लोग लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो आप लोग सोच लीजिए कि जितना टेक्नोलॉजी है वो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही हेल्पफुल है, उसके बिना आप आज सक्सेस नहीं होते। कंप्यूटराइज में जितना भी ग्राफिक चेंज होता है वो सब उसका हेल्प, तो सबका अपना अपना यूजेस है। चलिए तो मोड को देखा जाए तो बेसिकली अगर आपका डाटा देखिए यहाँ पर 5 3 8 9 5 6 है, तो आपको देखिए 5 दो बार रिपीट दिख रहा है यहाँ पर, इसीलिए मोड क्या लिख दिया 5। शॉर्ट में लिखेंगे MO से डिनोट करेंगे। बात समझ आ गया चलिए यहाँ तक। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में आपको मोड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंबल जो यहाँ लिखा है वो हो सकता है आप लोग अलग तरीके से याद किए होंगे। कैसे याद किए हैं, इसी तरीके से याद किए हैं या आप लोग अलग तरीके से याद किए हैं, 9 10 पढ़े होंगे। हाँ, तो हम लोग को ऐसे याद करवाते हैं बच्चे को कि जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, जैसे मान लीजिए ये इंटरवल दिया हुआ है, हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 82, तो हम उसको F1 लिखते हैं। बुक में यहाँ पे F0 लिखा है, हम 1 से डिनोट करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 से, उसके पीछे वाला को F0, उसके बाद वाला को F2, ऊपर नीचे वाले। फार्मूला में क्या लगाना है, जो F1 है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला क्लास को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब इस मोड जो है इसी क्लास के अंदर होगा, उसका वैल्यू इसी के अंदर होगा। देखिए इसका आंसर जो आया होगा वो 410 से लेकर 429 के बीच में ही होगा। आंसर देख लीजिए कितना आंसर है ना, उसके बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए मॉडल क्लास उसी को कहा जाता है। तो पहले हम लोग मॉडल क्लास ही ढूंढते हैं, तो मॉडल क्लास ढूंढ लेंगे इसी तरीके से, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखकर सामने वाला क्लास इंटरवल हो जाएगा, वो आपका मॉडल क्लास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपका, इसको पहले आप क्या कीजिए कंटिन्यूस में बदल दीजिएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है ना, ये पहले कंटिन्यूस में बदल दीजिएगा इसको,
के ही सॉल्व कीजिएगा। तो फार्मूला मोड का क्या है, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। और इसका डबल में माइनस करना है ये दोनों, F0 भी करना माइनस F2 भी, और इंटू H। C लिखे चाहे H लिखे, क्लास साइज लिखे चाहे H लिखे, वही बात है। तो L कितना हो जाएगा इसका, 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ तक, प्लस F1 क्या लेंगे आप 82 माइनस 58 डिवाइड बाय 82 का डबल हो जाएगा कितना 164, फिर इसमें माइनस हो जाएगा 58 और 65, इंटू H में कितना लेंगे आप, तो आपका ये 0.5 बढ़ेगा, 409.5 है ये, और ये हो जाएगा 429.5, घटा लीजिए, 20 का डिफरेंस है, आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। आया समझ आता अच्छे से, ये सिंपल सही था, सब पढ़ा हुआ ही चीज़ है, खाली एक बार रिवाइज हो गया तुम लोगों का। अब इसके बाद एक आता है एम्पिरिकल फार्मूला, ये वाला, इसको 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड होता है, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। मोड का फार्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला जो है आपको हेल्प तब करेगा जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया रहेगा। जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो आप क्या करते हैं, उसे पूरा कैलकुलेट करके मीन या मीडियन निकाल लेते हैं आप। इसमें क्या होगा क्वेश्चन में कि आपको कोई दो इन्फॉर्मेशन दे देगा, मीडियन दे देगा, मोड दे देगा, मीन पूछेगा, मीडियन दे देगा, मीन दे देगा, मोड पूछेगा। तो आपका 3 डाटा के बीच में जो रिलेशन जो है वो आपको याद रखना है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि दो कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तीसरा आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। और डाटा जब दिया ही नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे कैसे, आप डाटा देते तब ना आप दिमाग लगाते हैं कि इसमें ये घटाएंगे, ये जोड़ेंगे, जो फॉर्मूला लगाते हैं आप। जब डाटा ही नहीं देंगे तो आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन एक आता ही है कि बच्चे को जवाब में ये फॉर्मूला रहता नहीं, यदि भूल जाता है, कभी फॉर्मूला पूछ ही लेता है। बात में आगे यहाँ तक, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल रिलेशन, एम्पिरिकल फार्मूला है ये तीनों के बीच में। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये प्रॉपर्टी है इसका, क्या प्रॉपर्टी है ये, पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये पीछा छोड़ने वाला अब नहीं है, ये आपका जब तक चलेगा स्टैटिस्टिक्स बार बार यूज़ करेंगे इस चीज़ को, कि अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है, इसमें अगर हमको x का मोड पता हो, मोड ऑफ x गिवन हो, तो y का मोड निकालना आसान है। क्या करेंगे आप, जहाँ x है वहाँ पर x की जगह मोड डाल दीजिए, कैलकुलेट करने से y का मोड फाइंड हो जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? जैसे एक क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो, y को ये दिया हुआ है और क्या लिख रहा है, मोड ऑफ x कितना है 15 है, तो बताइए मोड ऑफ y क्या होगा। तो आपको x का जो वैल्यू है, मोड का वैल्यू 15, आपको यहाँ डाल देना, x की जगह डाला है, देखिए यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 जोड़ दिया, मोड ऑफ y आ गया। ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा डायरेक्ट, और x का मोड आपको दिया रहेगा, y का मोड निकाल लीजिए, y का देगा तो x का निकल जाएगा, तो कोई ना कोई आपको एक दिया रहेगा, तो दोनों दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है। तो रिलेशन याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला पढ़े आप, y मोड इक्वल टू a प्लस बी एक्स मोड, जिसमें मैंने a को क्या बोला था, चेंज ऑफ ऑरिजिन, अब b को, हाँ b है आपका स्केल फैक्टर।
मोड जो है आपका चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल फैक्टर क्या दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो फार्मूला में दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी बात पूछा जाता है कि क्या मोड जो है स्केल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आपको बोलना है यस, ऑप्शन में दिया रहेगा उस तरीके से, ठीक है? तो दिमाग में ये सारे पॉइंट्स याद रखिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाना है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये चैप्टर भी हो जाएगा ख़त्म आपका। क्या हुआ? ठीक है, आज इतने रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन पढ़ाया जाएगा। कौन है?